यस जैसे a square b square c square d square by 4 is greater than equals to fourth root of a square b square c square d square, ऐसे बोल सकता हूँ. हाँ सर. और सिमिलरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए और कुछ बोला था तूने ए सी बी डी डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स्थ रूट ऑफ, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ABCD. ए बी सी डी. नहीं, ए बी सी डी नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, ए क्यूब आएगा. तीन तीन क्यूब आएंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. इन 6 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन देखना. ओ हाँ हाँ हाँ, A क्यूब होगा. ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड डी क्यूब. बस अभी वी जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज. ए बी सी डी का वैल्यू दे रखा था 4 और समथिंग. हाँ सर दिया. तो दिया तो इस ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा. दोनों का एडिशन विल बी द आंसर. यस तो मैंने सर, एक साथ सबको हाँ कर दिया. हाँ समझा अनिरुद्ध. वो ना अनिरुद्ध इस क्वेश्चन में चल गया, सिग्मा ए बी की जगह सिग्मा ए बी सी होता तो वैसा नहीं चलता. यस. क्यों? सिग्मा ए बी तभी रूट के अंदर वो नंबर पॉजिटिव ये मल्टीपल नहीं आते. नहीं मल्टीपल ही आता है. तो फिर कैसे हो सकता है सर? वही तो मैंने पूछा. तूने वापस मुझे पूछ. सोचना मैंने क्या बोला कि ए बी रहेगा तो 10 टर्म्स का एमजीएम मिला के कर सकता है. ए बी सी रहेगा तो 10 टर्म्स का मिला के नहीं कर सकता. इन 4 को अलग करना पड़ेगा और रिमेनिंग को अलग करना पड़ेगा. आई एम जस्ट क्यूरियसली आस्किंग कैन इफ यू कैन थिंक ऑफ अ रीजन. यस सर, मैं सोचता. ओके. मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था क्या? यस सर. दिया था क्या? हाँ सर. कहाँ से दिया था? डाउट्स है क्या? सर डाउट है कहाँ से दिया था मैंने? सर. 1A 1B 1C फुल और सर आगे के सर वो रैंडम क्वेश्चंस. ओके ओके. जानवी के अलावा और किसी को डाउट्स है क्या? या नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करे, और टाइम चाहिए, टाइम नहीं मिला मेजर टेस्ट के लिए की वजह से नहीं किया, और एनी रीजन, या कर लिया डाउट्स नहीं है? सर किया बट कंप्लीट नहीं हुआ है तो टेस्ट की वजह से. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? सेम सर. सेम. सेम एज जानवी और निधीश, मतलब किया है कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा है क्या? हाँ सर. यस सर. ओके. तो नेक्स्ट क्लास कर ले क्या फिर? जानवी इफ यू कैन वेट. ठीक है सर, आई सॉर्ट माय डाउट्स. नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डाउट्स है क्या जानवी? सर 3 है. ओ ठीक है. तुम्हारे क्लास में कितने पार्टिसिपेंट्स है? 30 पार्टिसिपेंट्स है क्या? सर 35 36 रहता है यूजुअली. तो बता जानवी 3 मिनट में. सर वो भी इतने नहीं है सर, मेरे को लग रहा है मैं खुद ही कर लूंगी, एक और बार किया 2-3 बार तो. ओके. तो अंदाजे से बता देगी तो आई कैन जस्ट हैव अ ग्लैंस. इफ इट्स जेन्युइनली टफ क्वेश्चन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. यस सर. इज इट फ्रॉम Sir. मॉड्यूल? यस सर, मॉड्यूल के ही सारे. वी गॉट होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल ओनली सर. Yes. अरे मैं लिखा नहीं सर, मैंने 43 46 53 लिख दिया, अब पता नहीं किधर से ये सब. 1A 1B वो नहीं लिखा क्या? नहीं सर. आई एम आल्सो ओपनिंग द मॉड्यूल. नंबर्स बता दे, 3 कौन से? सर 43 46 53. 43 46 53. 1C में तो नहीं है 43. 1B में भी 43 नहीं है. 1A में 43 बहुत इजी है, 46 भी इजी है, और 50 3. I hope this is not the doubt. तो मैं ढूंढती हूँ. Okay. मतलब 53rd क्वेश्चन एक ये है, सम ऑफ
आज मार्कर थोड़ा सा लाइट है। ये तुम लोग को आर यू एबल टू रीड दिस व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. sum of all the products of first n positive integers taken two at a time. Can you guys think about it? What is the meaning of the question? Yes, sir. Product of n, पहले n first n positive integers हो जाएंगे, बेसिकली 1 2 3 4 ऐसे करके मैं n बताऊं? तक। हाँ एक सेकंड, फर्स्ट n integers positive integers हो गए 1 2 3 4 so on until n. Now taking two at a time, का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? So 1 into 2 plus So 1, 2, 1 into 3. 3. यस 1 into 2 हो सकता है, या 1 into 3 भी हो सकता है, 1 into 4 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। 2 into 3, will 2 into 1 be counted again? No, sir. No, sir. It should not be counted again. Taken two at a time, 1 और 2 दोनों को एक साथ ले लिया हमने बस। ओके, 2 into 3, 2 into 4, 3 into 4 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स है। इन सारे नंबर्स का क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम। इन सबका एडिशन ढूंढना है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। इन सबका एडिशन क्या है? पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप एवरीबॉडी। आई एम नॉट श्योर जानवी तुझे ये डाउट था कि नहीं, बट स्टिल इट वाज अ नाइस फिर ये क्वेश्चन। डाउट है। ओके ओके, अनिरुद्ध बता, किसी ने बोला मैं बताऊं क्या? Sir, मैं यस यस बताओ। ABCD वो whole square is equal to 1 a square plus b square plus c square minus 2 multiplied by sum of the products That to is taken. correct. That is correct. तो Now उससे this is a very, yes, this is a famous expression AB BC CD। जैसे कि AB plus BC plus CA, ऐसा कहीं सुना है क्या बाकी लोग ने? Like what is saying is A plus B plus C plus D plus E the whole square। ये पता है क्या जानवी? ये सर सबका स्क्वायर प्लस 2 into AB हाँ, प्लस। सबका स्क्वायर को शॉर्टकट में सिग्मा ए स्क्वायर करके लिख देता हूँ। हाँ ठीक सर, है। और सबका सम 2 at a time into 2। हाँ, 2 times सिग्मा क्या लिख सकता हूँ? AB करके लिख देता हूँ। यस सर। So instead of 1 a plus b plus c plus d, this time I'll take 1 plus 2 plus 3 so on until n the whole square is equals to क्या हो जाएगा? सिग्मा सर n स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर so on until n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होगा? r into r plus 1। हाँ, 2 टाइम्स कहने से our question। यस सर। बस लेफ्ट हैंड साइड पता है क्या? यस सर। n into n plus 1 by 2 the whole square is equals to ये हो गया n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus 2 times our question। तो रीअरेंज करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। सर आई डिड समथिंग एल्स, उससे लोग गलत आंसर दिखा रहे हैं सर कि m ले लिया एक सर tn is equal to m into n into n plus 1 by 2 minus m into m plus 1 by 2 और m is equal to n। सर जब समेशन लेंगे तो नहीं, ये लिखा कैसे? वापस से बता जो तूने बताया। सर tn tn सर वो, हाँ सर वो 1 इसका into जनरल 2 टर्म लिख plus, रही है क्या? हाँ सर इसका जनरल टर्म। हाँ, सर 1 into 2 plus 3 plus 4 कर दिया, फिर 2 into plus 4 plus 4 ऐसे 5 कर 1 दिया। into 2 plus 3 plus 4 so until n लिखा, plus 2 into 3 plus 4 plus 5 वो सब। plus हाँ 3 सर तो plus tn आता है सर m into n plus 1 by 2 minus m into m plus 1 by 2। हाँ, m into n plus 1 by 2 minus mm plus 1 by 2। हाँ सर, और सर समेशन लिखते हैं मैंने m is equal to n कर दिया, और सर उससे आंसर मैच नहीं हो रहा। समेशन में m equals to 1 to n किया ना? यस सर। करेक्ट है यार जानवी, तो कॉम्प्लिकेटेड लिखा बट करेक्ट है। सर फिर कैलकुलेशन ही गलत होगा। और सर 43 में डाउट है मुझे इसका 1a का। 43 यस सर। क्या है? AMGM है यार 43 में, तो ये तो क्लास में किया था शायद। 3 नंबर्स का AMGM करना है बस। AM is greater than or equals to GM। ओके सर। दिख नहीं रहा है क्या? तीनों नंबर्स दे रखे हैं, तो तीनों नहीं सर, नहीं नंबर्स का दिख रहा। एडिशन देख आ जाना चाहिए। ओके, तो इसी का तुझे 47 46 भी डाउट था क्या? यस सर। डू यू नो, जैसे कि
T1 फर्स्ट टर्म है, T1 T2 T3 ऐसे करके T2n माइनस 1 है, तो कितने टर्म्स है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है बोल सकता हूँ। Yes sir. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मिडिल टर्म? Tn minus 1. नो, Tn. Tn. Tn will be the middle term. I hope you understood it yourself. Yes sir. Okay, now अभी फर्स्ट टर्म है कोई तो सीरीज का, और मतलब एक एपी है, एक एपी का फर्स्ट टर्म T1 गिवन है और T2n माइनस 1 भी गिवन है, और ये बोल रखा है कि टीएनथ टर्म का वैल्यू स्मॉल ए है, टीएनथ टर्म का वैल्यू स्मॉल ए है। नाउ कैन आई से दैट ये तीनों नंबर्स एपी में है? सर वो सब मैंने कर दिया सर, कि जो एपी वाला होगा वो इनका एम होगा, जीपी वाला होगा जीएम होगा, हाँ, तो स्मॉल ए मैच विल नहीं बी कर। द अरिथमेटिक मीन ना। ये सर, ऐसे तो वो सब किया सर, वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन बी सही ज्योमेट्रिक तरीके। मीन है, सी हार्मोनिक मीन है, एबीसी Yes, में sir. क्या क्या रिलेशन है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। हाँ, तो फिर हाँ सर, लेकिन सर ऑप्शन में ऐसा है कि ए नन ऑफ दिस है ना। ग्रेटर देन सी वैसा। हाँ सर, नन ऑफ दिस उन लोगों ने गलत दे दिया। 46 का आंसर क्या दे रखा है? लेट मी सी 1A। ए दे रखा है, ये क्या है? गलत दे रखा है एक्चुअली। नहीं, गलत है यार। None of this is only correct. The correct answer is this. ओके सर। ठीक है, ओके, चलेगा। 30 पार्टिसिपेंट्स आ गए, तो टुडे विल नॉट बी डिस्कसिंग डाउट्स, जस्ट फॉर ए ब्रीफ इंटरवल। हाउ वाज द मेजर टेस्ट एवरीबॉडी एल्स? सर अच्छा था सर, बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई बहुत सारी। ओके, ऐसा बहुत ज्यादा टफ लगा क्या किसी को? इजी था No, सर। sir. बहुत like मतलब comparatively easy था. पिछले मेजर टेस्ट से थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, बस इतना ही है, थोड़ा सा ही ज्यादा था और ज्यादा नहीं था। और एडवांस का तुम्हारा कल है क्या? Yes, sir. यस ओके सर। ओके, एडवांस भी ऑलमोस्ट सेम सा ही लेवल है, जस्ट एक्यूरेसी बढ़ाओ, और वो फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम थोड़ा नया है, तो इट माइट लुक टाइम कंज्यूमिंग, बट इतना ज्यादा टफ कुछ नहीं है। ओके, चलेगा। बाकी डाउट सीक्वेंस एंड सीरीज के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसने भी होमवर्क किया, आर यू स्ट्रगलिंग ए लॉट और जम गया ये चैप्टर? लाइक सर आर मजा यू? इतना ज्यादा इजी चैप्टर। हाँ सर। Yes, sir. इजी लगे तो अच्छा ही है, बट टफ क्वेश्चंस आएंगे तो टफ ही रहेंगे ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल ये है कि एपीजीपी मतलब इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, लास्ट क्लास के एंडिंग में हमने एक मेथड ऑफ डिफरेंस करके एक क्वेश्चन किया था, जिसमें ना सीरीज को शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हम लोग जनरल टर्म ढूंढते थे उससे। एक बार टीएन मिल जाएगा, एक बार अगर टीएन मिल जाएगा तो एसएन भी मिल जाएगा। एक बार टीएन मिल जाएगा तो उसको सिग्मा अप्लाई कर देंगे, तो देन विल गेट द वैल्यू ऑफ एसएन। जैसे कि उसके ऊपर ही एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जस्ट स्टार्ट विद द वार्म अप। राइट ऑन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, find the sum of the series 6 plus 13 plus 22 plus 33 so on up to n terms. Find the sum of the series 6 plus 13 plus 22 plus 33 so on up to n terms.
What have you observed in this series? So the differences are increasing by 2. The differences are in AP बोल सकते हैं स्टाइलिश में. The second order difference are in it. Sorry, Second order First order differences are in AP की first order difference. first. If the differences are in AP, then we'll go along with the method which we know, in which shift and subtract. Idea is to find the nth term and then just apply sigma to it. nth term को Tn ले लो. The same S can be written in this manner. Shift किया and then subtract कर रहे हैं. एक माइनस Tn बच जाएगा. किसी का Tn आया क्या? So 2 by 3n square plus 17 by 3n minus 1 by 3. Oh, too complicated. Saina, I'm not sure. यहाँ तक सेम ही आया क्या? सर एक्चुअली मैंने थोड़ा दूसरा मेथड यूज किया था. चलेगा. सर ये चलेगा दूसरा मेथड भी. क्या किया? तो इसमें मैंने nth टर्म को 6 plus 7 plus n minus 1 into 2 से लिख लिया था. 6 plus 7 plus n minus 1 into 2. why do you think that this is the nth term? तो वो क्योंकि डिफरेंसेस एपी में है तो 6 में वो डिफरेंसेस ऐड करके tnth टर्म फॉर्म होगी इसलिए. ये nth टर्म है बोल रही हो क्या? इसमें कुछ Yes. सिग्मा नहीं है क्या? हाँ सर सिग्मा भी है मतलब 1 to n. कहाँ सिग्मा 6 के लिए है कि 7 के लिए है? सर पूरे के लिए है. पूरे के लिए सिग्मा है. इस पूरे का सिग्मा Tn बोल रही हो क्या? यस सर. Not necessarily. ये गलत है, गलत बोला तूने. मैं डिस्कस करता हूँ वो वाला तरीका भी. तूने थोड़ा इनएक्यूरेटली लिखा. हाँ प्रथमेश करेक्ट, वेदांत करेक्ट. देखना साइना तूने ऐसे किया कि कुछ और किया? अभी जिसने कहा साइना नहीं बात किया क्या? यस सर. ओह सॉरी. हाँ तो तेरा वाला मेथड फर्स्ट टर्म. अच्छा एक सेकंड डिस्कस. इब्राहिम क्या सोचा तूने? तो मैं यही किया जो आपने किया, शिफ्ट करके सबट्रैक्ट किया, उसके बाद एपी बना के एन के फॉर्म. ओके. ये एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n-1 रहेंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. n-1/2 into 2 into 7 plus n-2 into 2 होगा. इसको सिंप्लीफाई करो अच्छे से. हाँ इन द मीन टाइम साइना तेरा देखना फर्स्ट टर्म 6 है, दैट आई एग्री. सेकंड टर्म तू कह रही है कि 6 plus 7 है सेकंड टर्म. यस सर. एंड थर्ड टर्म विल बी 6 plus 7 plus 9. In that manner I am guessing this is the way you are doing.
Yes. So according to you tn will be nth term ही चाहिए ना, Yes. nth term क्या रहेगा? अच्छा, nth term के पहले can you just tell me what will be the 10th term? Not literally the simplified value, unsimplified value. 6 plus 7 हाँ 7 plus 9 9. ऐसे कितने सीरीज तक ऐड करना है? 7 9 तो उसमें वो AP वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा हाँ ना? एपी वाले करना, कितने टर्म्स रहेंगे? 7 9 11 ऐसे 9. 9 टर्म्स रहेंगे, करेक्ट। तो टीएन के लिए रहेगा, तेरे लिए टीएन के लिए रहेगा तेरे लिए 6 तो 6 ही रहेगा, उस पे सिग्मा नहीं लगेगा सबसे पहले तो। Yes. और कितने टर्म्स का एपी का एडिशन लिखने वाली हो? n-1. n-1 टर्म्स का सिग्मा अप्लाई करना है। तूने शायद थोड़ा सा डिफरेंट बोला कुछ तो। हाँ सर, वो मैंने टर्म में पूरा वो डिफरेंस लगा के उसको समेशन किया था। हाँ, और नंबर ऑफ टर्म्स भी 1 to n नहीं रहेंगे, 6 तो 6 ही रहेगा, 6 को छोड़ के बाकी n-1 टर्म्स ही रहेंगे। तूने शायद n टर्म्स लिया था। यस सर। ओके, जो भी, आई होप यू गॉट योर मिस्टेक। ओके सर। टीएन और किसी का आया तो बताओ जल्दी। इब्राहिम गलत आया। इसको सिंपलीफाई करो। सर मैंने कुछ और दूसरा क्या बताऊं? हाँ बोलो बोलो। सर 6 को मैंने लिखा 6 into 1 plus 0 square, तो 13 को लिखा 6 into 1 plus 1 square, एक और सेकंड 6 into 2 plus 6 into 2 plus 1 का square। 6 into 2 plus 1 square separate। श्योर। 22 में 6 into 3 plus ये 2 square आता है। सिमिलर 6 into 4 plus लास्ट वाला गलत हो गया ना, फोर्थ वाला 6 into 4 plus 4 square नहीं है, 3 और square 6 सर। into 3 square होगा। हाँ हाँ चलेगा। Then separating and add। 6 into n plus n-1 का स्क्वायर Yes। चलेगा। तो भी जनरल टर्म क्या आया? यही 6 into n plus n नहीं, अलग अलग करके मैंने ऐड कर दिया सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वैसे ऑब्जर्व कर ही रहे लोग तो अलग अलग से, तो मैं एक और ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। 6 को लिख सकते हैं 9 minus 3 या 3 square minus 3। नेक्स्ट वाला 13 हो जाएगा 4 square minus 3। 22 हो जाएगा 5 square minus 3। फिर नेक्स्ट वाला 6 square minus 3। तो इन सबको ऐड करने के लिए 3 square 4 square 5 square 6 square उन सबका एडिशन तो कर सकते हो, सम ऑफ स्क्वायर्स। फिर -3 -3 -3 n टाइम्स। ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर बेसिकली रिलाइंग ओनली ऑन प्योर सॉर्ट ऑफ लक ओनली टू एन एक्सटेंट, कि स्ट्राइक हो गया तो हो गया वरना नहीं हुआ। तो दैट इज वी आर डिस्कसिंग दिस जनरलाइज्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें हम लोग पूरे सीरीज को शिफ्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इब्राहिम आया कि नहीं फाइनली? n-1 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 plus n-2 n plus 5 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n square plus 4n plus 1 आना चाहिए। This should be the nth term, Sn, sorry Tn. तो Sn is basically sigma of this, sigma r square plus 4r plus 1। sigma r square पता है, sigma 4r भी पता है, 4 कांस्टेंट आ जाएगा। sigma r का फॉर्मूला nn plus 1/2 and sigma 1 is n। sigma r square, I hope you remember it by now, sigma r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6। कुछ याद है क्या? हमने ऐसा कुछ लास्ट के एंडिंग में एक क्वेश्चन किया था, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, टीएन ढूंढेंगे, वंस वी फाइंड टीएन देन उसका सिग्मा करेंगे तो एसएन आ जाएगा। सर किया होगा। किया होगा, याद नहीं है। लास्ट किया क्लास में है। किया कि नहीं? मैं नाउ आई एम जेन्युइनली डाउट। हाँ सर किया है सर। यस सर। यस सर किया था। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-3 और क्वेश्चन, दो एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। सर उसके बाद एसएन ही तो ढूंढना है। नहीं सर, क्वेश्चंस के बाद।
अच्छा, और क्वेश्चंस और क्या? आज हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज पे थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। टेलीस्कोपिंग इज द राइट वर्ड, जिसमें वो सब प्लस माइनस रहेगा तो कैंसिल होते जाएंगे ना। Yes. उसके बाद ऑफ कोर्स बुकलेट करेंगे तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनकाउंटर हो जाएंगे। एरेज कर दूं ये? Yes, sir. हाँ सर। Read on next question. Find the sum. 3 plus 8 plus 15 plus 24 dot 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 up to n terms. Find the sum 3 plus 8 plus 15 plus 24 so on up to n terms. Let me call it as question number 2 और question number 3 भी लिखता हूँ। तुम लोग ये 2 सम्स करो, just come back in 2 to 3 minutes.
सेकंड सम आया क्या जनरल टर्म किसी का? Yes, sir. N square plus 2n. n square plus 2n, that seems correct. So मैंने आंसर Ibrahim, I'll just check. जनरल टर्म n square plus 2n ही आया क्या? यस सर Okay. उसको solve कर हाँ हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाइड याद नहीं था बट या अप टू इन टर्म्स के लिए 1 सेकेंड उसको tn ले लेंगे. रीअरेंज करेगा तो tn मिल जाएगा. सर 3 को भी एपी में ले लो ना, हाँ 3 भी पार्ट ऑफ द एपी हो गया यहाँ पे लकीली. तो फिर n करेक्ट, टर्म्स ले सकते हैं. दैट इज करेक्ट. n-1/2 रहेगा. नहीं, अभी 3 को भी साथ में ले लिया ना तो n हो गया. हाँ 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 सर. tn आ जाएगा, फिर उसका सिग्मा इज sn. इट्स ओके टू लीव इट दैट वे. sn is basically sigma of tn, sigma of r square plus 2r, sigma r square plus 2 sigma r. इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आता है. n plus 1 2n plus 1 by 6 plus 2 times n plus 1 by 2. सर लेकिन tn लेफ्ट साइड पे जाएगा तो फिर n-1 टर्म्स ही रहेंगे ना. देखना तू 3 के साथ n टर्म्स हो जाएंगे ना यार. 3 के बिना n-1 टर्म्स रहेंगे. यस. पक्का समझा क्या अभिनव? हाँ सर. जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. सर 13 के बाद 21 है कि 31 है? 31. देखो सेकंड सम में किसी को भी डाउट है तो बताओ. आई होप द थिंग्स आर कमिंग बैक. शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करेंगे. देयर वाज वन क्वेश्चन जिसका आंसर 4 था बट फिर भी रॉन्ग दिया था शायद मेजर टेस्ट में. वो करेक्ट तो करवा दिया था. ऐसे हुआ है क्या तुम्हारे साथ इंटीजर टाइप में कुछ? सर तो नॉर्मल क्वेश्चन में भी हुआ सर. अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन में भी करेक्ट किया तो रॉन्ग दिया क्या? हाँ सर. ओके ओके, तो किसको बता रहे हो? सर कल सौरभ सर को बताया, उन्होंने बोला ईमेल के साथ एरर भेज दो, वो लोग करेंगे कुछ. ओके ओके, तो मार्क्स कम आए क्या तेरे? सर उतने कम नहीं आए लेकिन बट फिर भी वही मतलब 4-5 सम्स. सो लाइक मतलब फिजिक्स फुल हो जाता मेरा अगर एरर नहीं होता. ओके ओके ओके. इस बार फिजिक्स इजी था क्या? बहुत लोगों के फुल आए शायद. हाँ सर बहुत ही. सो लाइक मतलब जो क्लास में कराते थे उससे बहुत ज्यादा इजी था. ओके ओके ओके, चलो फॉर ए चेंज. कल का टाइमिंग्स क्या है? सर 3 to 6. ओके. थर्ड क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए तुम लोगों को या बताऊं? 1 सेकंड.
इस बार डिफरेंसेस किसमें हैं? डिड यू नोटिस द डिफरेंसेस कौन से सीरीज में है? जब बिना नोटिस किए जस्ट सब शिफ्ट करके सेपरेट कर रहे हो क्या? जस्ट बिकॉज जीपी में है। एपी में कैसे है? फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंस कितना है? जीपी हाँ जीपी करेक्ट। फिर 4 8 16 है क्या? 7 और 13 में 6 का डिफरेंस। 3 और 7 का डिफरेंस कितना है वो देखो। अरे एक सेकंड, मैंने एक छोटा सा एरर किया शायद। एक काम करो गाइस, 3 की जगह 5 लिख दो। 5 लिखना इफ यू हैवंट डन इट कंप्लीटली। 3 होगा तो भी डजंट मैटर, +2 -2 करना पड़ेगा, बट 3 की जगह पे 5 लिख के कंटिन्यू करना। अभी बन रहा है सर जी। 3 की हाँ वो 5 बनेगा तो परफेक्ट बन जाएगा। फाइव लिखना 3 की जगह एवरीबॉडी। I made a mistake in copying the question. थर्टी वन के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, गेस कर पाए क्या? Okay, I am unable to understand if you guys are struggling or if you guys are solving. सर एक सेकंड सर। सॉल्विंग करो। Sure. Tn equals to 5 को छोड़ के n-1 टर्म्स होंगे अभिनव। 1 second somebody enter sir, 1 minute. So 3 to the power n minus 1. हाँ जानवी कुछ बता रही थी। इब्राहिम ऑलमोस्ट करेक्ट है शायद यार, 3:n है। सर मैंने डाल दिया सर, मैंने गलत। हाँ 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 अभी सही लग रहा है।
लेफ्ट राइट हैंड साइड का tn लेफ्ट साइड गया, 5 तो ऐसे रहेगा 2 + 6 + 18 + 54, दिस इज सम ऑफ जीपी, sum of GP, first term being 2, common ratio being 3, and number of terms कितने रहेंगे? n-1 n-1 terms रहेंगे. I hope everybody is understanding. So Tn आ जाएगा 5 plus sum of a GP लिखेंगे 2 times r raised to n-1 upon r-1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देयरफॉर Tn is equals to 3 - 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इवेंचुअली ये सिंप्लीफाई के 3 raised to n-1 -2 plus 5. थ्री रेस्ट टू n-1 प्लस 3 आएगा. सर +4 होगा ना? सर +4 था. 4 आएगा क्या? सर 2 कैंसिल हो गया. ओ आई एम सॉरी +4 करेक्ट. तो SN मतलब सम ऑफ ऑल द TNs. SN मतलब बेसिकली T1 + T2 + T3 so on until Tn. एक एक को ऑब्जर्व करो. T1 is basically 3 raised to 0 plus 4. T2 is 3 raised to 1 plus 4. ऐसे Tn is 3 raised to n-1 plus 4. इन सबको ऐड करना है. So in other words, it is 3 raised to 0 plus 3 raised to 1 plus so on until 3 raised to n-1 plus 4 4 4 n times 4n. तो वापस से एक सम ऑफ जीपी यूज होगा. फाइनल आंसर ये रहेगा, सम ऑफ जीपी प्लस 4n. हाँ निधीश, उसका फिर अभी समेशन करना है. हाँ सर आ गया. ओके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है बट स्टिल अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस, मेथड ऑफ डिफरेंस इज द नेम. इफ यू कैन observe that the differences are in AP, GP or any pattern, then it's advisable to do this. जनरल टर्म ढूंढ के फिर उसका समेशन करेंगे. ठीक है. और थोड़े से क्वेश्चंस रहेंगे इस टाइप के जो बुकलेट में एनकाउंटर कर लगे, कुछ खास नहीं है, यही मेथड है. Should we move on to next concept या next question? एरेस कर दूं कि नहीं? Yes, sir. Okay. I'm going very fast today. या तुम लोग इतने मूड में नहीं हो आज पढ़ने के लिए? सर कैसे सर? कैसे मतलब? जल्दी आंसर्स नहीं आ रहे तो? Okay. Next question. This is a very very famous question. किसी ने already कर लिया तो भी it's fair enough. Now 1 by 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 3 4 plus 1 by 3 4 5 dot दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक है अप टू इंफिनिटी. फर्स्ट इंफिनिटी वाला कर लेंगे विच इज द इजियर वन. इनफाइनाइट टर्म्स वगैरह रहेगा तो इजी इसीलिए रहता है बिकॉज nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा अप टू n टर्म्स. अच्छा नाउ आई होप यू आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न हियर. 1 by 1 2 3 1 by 2 3 4 1 by 3 4 5 so on until infinity. अच्छा नाउ
दिस इज द नेम, टेलीस्कोपिक सीरीज या टेलीस्कोपिंग सीरीज, जो भी बुलाना चाहते हो, इट इज द सेम. तो बेसिकली टेलीस्कोपिंग सीरीज मतलब विल ट्राई टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरी टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. नाउ यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे, स्पेशली ये जो फैक्टर्स है उनका एक ट्रेंड है, स्पेशली कॉमनली एपी. देन व्हाट यू डू इज ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर. Observe the difference between the first factor and the last factor. Here the difference between the first factor and the last factor is a constant 2. So what you do is, the first step is multiplying and dividing by 2. 2 by 1, 2, 3. 2 by 2, 3, 4. 2 by 3, 4, 5. And so on until infinity. Now, इस 2 को क्या लिखूं? 3 minus 1. 3 minus 1, because this 2 is special, that is the difference of the last term and the first term. So 3 minus 1 divided by 1 into 2 into 3 plus 2 को लिखा, next वाले 2 को 4 minus 2 divided by 2, 3, 4. Next वाले 2 को लिखेंगे 5 minus 3 divided by 3, 4, 5. This is a very nice thing to happen. Denominator में multiplication है और numerator में subtraction है. That is very convenient for sequence and series, especially half times. Now try to separate the fractions. 3 by 1, 2, 3, वो क्या हो जाएगा? 3 and 3 cancel. 1 by 1 into 2. That is correct. 1 by 1 into 2 minus 1 by 2 into 3. Yes, sir. Can you predict the next one? 1 by 2 into 3 minus 1 by 3 into 1 by 2 into 3, ये हो गया. Minus minus 1 by 3 into 4. 3 into 4. नेक्स्ट वाला दिख रहा है क्या? प्लस 1 by 3 into 4 minus 1 by 4 into 5. तो क्या हो रहा है? सर टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. Yes, minus 1 by 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 minus 1 by 3 into 4 plus 1 by 3 into 4, ऐसे कैंसिल हो जा रहा है. तो क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म और सर फर्स्ट टर्म बस. सिर्फ फर्स्ट टर्म. इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं तो वो कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा सिर्फ फर्स्ट टर्म. सो द आंसर इज 1 by 2 times 1 by 1 into 2 only. So which is the answer? 1 by 4. So the sum of this series until infinity is 1/4. इसका नाम ऐसे माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, उसको टेलीस्कोपिंग सीरीज बोले जाते हैं. क्यों टेलीस्कोपिंग बोला? बिकॉज टेलीस्कोप मतलब वही जैसे वो टेलीस्कोप है, दूर का पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे. वी आर जस्ट गोइंग टू प्रेडिक्ट आगे क्या होने वाला है. ठीक है, पहले इसको लिख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, आई थिंक सो. तो इसके पहले भी हमने टेलीस्कोपिंग सीरीज थोड़े बहुत एनकाउंटर किए थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट, बट अब से ऑफिशियली समझ लो. यही क्वेश्चन किया था हम लोग ने. सेम क्वेश्चन किया था क्या? ओके ओके. सर जो लास्ट वाला टर्म बचेगा उसको इसलिए नहीं ले रहे ना क्योंकि वो बहुत बड़ा हो लास्ट वाला टर्म नेग्लिजिबली स्मॉल रहेगा. हाँ सर सॉरी, स्मॉल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, वो जो भी मल्टीप्लाई. यस, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा. पहले इसको लिख लेना फटाफट. आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. मतलब पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम मोर थिंग्स. Done, sir. Okay, everybody? Yes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अप टू n टर्म्स. सेम ही क्वेश्चन है. फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स में द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू जनरेट हियर इज, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अंटिल द nth टर्म. Can you guys predict the nth term? See the trend. 1, 2, 3. 1 upon n plus 1 n plus 2. 1 upon n plus 1 n plus 2. सेम ही पैटर्न रहेगा. n तो फिर हम लोग सेम ही चीज है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 by n into n plus 1 into n plus 2. इस बार the only difference is इस 2 को क्या लिखेंगे? n plus 2 minus n. Yes, n plus 2 minus n divided by n plus 1 n plus 2. Okay,
तो ऐसे टेलीस्कोपिक बनते बनते लास्ट में क्या बचेगा? 1 upon n by 1 upon n plus 1 by n plus into n plus 2. 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बचेगा माइनस में। आई होप योर अदर्स आर फॉलोइंग। मैं बहुत फास्टली जा रहा हूँ बिकॉज सेम ही पैटर्न है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स Sir, n square plus 2n by 4 ये भी into रहेगा, n हाँ, square. 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज द आंसर अगर n टर्म्स तक रहेगा तो। n टर्म्स तक रहेगा तो लास्ट वाला टर्म भी एक टर्म को कंट्रीब्यूट करेगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। इसको भी फटाफट लिख लो, इसके बाद अभी क्वेश्चन ही करेंगे। टेलीस्कोपिक सीरीज के थोड़े और वेराइटीज करके खत्म हो जाएगा। टेलीस्कोपिक सीरीज जो है मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। विल डू दोस सम्स। जे मेंस जे एडवांस दोनों में भी आता है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। तुम्हारा क्वाड्रेटिक का खत्म हो रहा है कि हो गया? सर चल रहा है। ओके अभी नेक्स्ट क्लास में ग्राफ करेंगे हम लोग। ओके ओके, ग्राफ्स कर रहे हो। तो फिर शुड वी स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस नेक्स्ट क्लास? Yes, sir. यस या ट्रिगो इक्वेशंस वगैरह कुछ करें? चलेगा, Straight. चलेगा, स्ट्रेट लाइंस भी। इलेवेंथ के चैप्टर्स थोड़े से बोरिंग है रिलेटिवली टू देन ट्वेल्थ। नहीं सर, मेरे को तो इंटरेस्टिंग ही लगता है। हाँ मतलब ट्वेल्थ अभी पढ़ा नहीं है ना। वो भी है सर। हाँ मतलब ट्वेल्थ में और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वगैरह भी है मतलब। हाँ ये तो है ही, यहाँ पे सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स है 11th में। 12th में क्रिएटिव रहते हैं थोड़ा सा, स्पेशली 3D ज्योमेट्री वो सब आते हैं ना, तो मल्टीपल तरीके से सोचते हैं लोग। तो oftenly from the class only we get new solutions, like every bunch of new students give new solutions. ओके एरेज कर दूं ये? तुम लोगों ने वैसे केवीपी वगैरह में पढ़ा होगा ना ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल थ्योरम, हाँ सर थोड़ा। वो सब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? जब तक क्वेश्चन होते तब तक इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा ओके, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस। इन टर्म्स का प्रिफरेबली नहीं दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा से लेंदी है, दैट इज ऑल। कॉन्सेप्ट वही है। दिस फाइंड दिस क्वेश्चन। One by 1 2 3 4 plus 1 by 2 3 4 5 plus 1 by 3 4 5 6 until infinite. बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, लाइक एक फर्स्ट क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा पेशेंटली, फिर सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स इजी लग जाना चाहिए।
प्रतिमेश तूने मैसेज किया था शेड्यूलिंग का, यार वो सब ज्ञानेश्वर सर करते हैं। प्रभास करेक्ट, वेदांत करेक्ट आंसर। जानवी फर्स्ट वाला 1/24 नहीं आएगा यार। देखती हूँ सर। सेम विथ जानवी। अच्छा वापस से तो नहीं भेजा। मुस्कान दृशा करेक्ट। प्रभास करेक्ट अगेन। निधीश करेक्ट। तुम लोगों को, बाकी लोगों को डाउट्स के लिए और एक लेक्चर चाहिए क्या सेपरेट? तुम्हारा डाउट सेशन होता है क्या अदर देन लाइक क्लासेस मैथ्स के लिए? हाँ सर, तुम लोग जाते नहीं हो क्या सब लोग, या? तो बहुत कम लोग आते हैं, सिर्फ 5-6 लोग ही आते हैं उसमें। अच्छा 5-6 लोग ही आते हैं क्या? ठीक है ठीक है। सो डाउट्स नहीं है ज्यादा, या फिर कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर तुम लोगों को तुम्हारे क्लास में हो जाते हैं डाउट्स? नहीं सर, केमिस्ट्री के डाउट्स तो पूछते हैं, बस फिजिक्स का है सर कि जब तक मतलब मन नहीं जाए तब तक करते रहो। Okay. मानसी करेक्ट यार, बहुत स्लो किया मानसी फॉर यू। वेदांत करेक्ट। जानवी नहीं यार, अगेन क्लोज बट रॉन्ग। अनिरुद्ध शायद सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट टाइम में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था इसलिए। प्रभास करेक्ट। हेमंगा करेक्ट। जानवी नाउ यू आर करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। वेदांत करेक्ट। यार मिस कर गया मैं। निधीश वाज राइट एंड या तुम लोगों को अगर ऐसे कलेक्टिवली डाउट्स है तो इफ यू गाइस कैन टेक्स्ट मी लाइक अराउंड मंडे और सो। संडे को टाइम टेबल आएगा, मंडे के अराउंड तुम लोग टेक्स्ट करोगे तो भी आई कैन कम ऑनलाइन वन डे। अगर इफ यू आर लाइक 4 to 5 स्टूडेंट्स, वी कैन डिसाइड अ डेट एंड देन वी कैन कम एंड डिस्कस। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी आई विल कम ऑनलाइन एंड डिस्कस अगेन। 1/2 निधीश करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है। आर्यन वही पहले गलत भेजा बट अभी करेक्ट है। इब्राहिम ऑल करेक्ट। मानसी करेक्ट। आप सेंटर पे आते हो क्या, खारगर या निरुल से? कौन सा सेंटर? खारगर या निरुल वाला? खारगर और नेरुल वाला अभी तक तो पता नहीं, मतलब लगाएंगे तो आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, टाइम टेबल के ऊपर है। मतलब आई एम न्यूट्रल टू ऑल सेंटर्स। क्यों? नहीं सर, क्योंकि इस बार ऑफलाइन डाउट स्टार्ट होना है इस वीक से। हाँ ऑफलाइन डाउट्स लग रहे हैं ना। तुम लोग विजिट कर रहे हो क्या सेंटर्स? तो मेरे को अभी तक लाइक मैसेज ही नहीं आया। ओके ओके। ठीक बोलूंगा। अरे कल रात को कल तो न्यूज भी आया था ना कि स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं October 4th 2nd और 4th अक्टूबर। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो स्कूल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं तो अच्छा है, तो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे फिर ऑफलाइन। 4th अक्टूबर तो कब आएगा? गांधी जयंती के बाद। सर मंडे। हाँ मंडे नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल के बाद उसका नेक्स्ट वीक टाइम टेबल मजेदार रहेगा मतलब। हाँ ये सर। अपूर्व करेक्ट यार। इतना मतलब स्पेस लगा के तूने कन्वीनियंटली लिखा बट थैंक यू, आई अंडरस्टूड। निधीश करेक्ट। वेदांत करेक्ट। अपूर्व 2 बार भेजा, आई एम सॉरी आई मिस्ड इट। आर्यन करेक्ट। मानसी करेक्ट। सही है। इट सीम्स लाइक 10-12 लोगों के सारे हो गए। किसी का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? एनीबॉडी हु कुडंट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन? ऑल यू टू डू इज प्रेडिक्ट द डिफरेंस, और इंफिनिटी होगा तो लास्ट टर्म्स की टेंशन भी नहीं है। तो विल मल्टीप्लाई डिवाइड विद 3। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले 3, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस। 3 को फिर 4 - 1, इस 3 को 5 - 2, इस 3 को 6 - 3 एंड देन सेपरेट करते जाओ। हरलीन हुआ कि नहीं फर्स्ट क्वेश्चन?
हाँ सर हो गए, तीनों हो गए, मैं वो एक ओके साथ में खेल रही हूँ। ओके ओके। अभिनव तेरे से हो रहे क्या? ये सर हो गए थे। ओके भाविका, चिनार, और कौन है जो लोग आंसर नहीं दे रहे? रोमा, हाँ सर समझ गया। श्रीजिता तुम्हारी क्लास में है क्या? श्रीजिता चैटर्जी और समथिंग, इज शी फ्रॉम योर क्लास और सम अदर हाउस? So she's on vacation. अच्छा, but she comes for doubts surprisingly. I asked last class also, I guess. Sure. So बहुत classes से absent है. Oh, okay okay. Because कल भी डाउट पूछ रही थी वो शोम सर से शायद। इधर है, फर्स्ट आंसर इज 1/18। रोमा आर यू देयर? ओके। ओजल एंड सानवी? Yes, sir. ओके। ऋषित? ओके ओके ओके। रोमा ओके। हरलीन ओके। ओजल ओके। तो सेकंड थर्ड करूं या छोड़ दूं? सर छोड़ दो। छोड़ दूं, दोनों 1/12 है आंसर। यस। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके देता हूं इन द मीन टाइम। किसी को सेकंड और थर्ड में डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। 3/124 प्लस 4/235 प्लस 5 ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3/124 प्लस 4/235 प्लस 5/346 एंड सो ऑन। सेकंड और थर्ड में किसी को भी डाउट है तो पूछो, नाउ इज द टाइम, आई कैन एक्सप्लेन। कोई नहीं पूछ रहे तो आई विल नॉट एक्सप्लेन। फोर्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है? सर ऊपर के टर्म्स। तो डिनोमिनेटर के ऊपर के टर्म सारे 1 रहते तो चल जाता क्या? यस। कैसे चलेगा? नो 1/124 सर, नो सर, नो। नहीं तो भी कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस आर ओनली द जो हिंट। ऊपर वाला टर्म है वो नीचे वाले उसमें से मिसिंग है. हाँ ऊपर वाले की जगह नीचे की जगह ऊपर लिख दिया है। तो एक्चुअली कंप्लीट कर लो पहले। 3 स्क्वायर बाय 1234 प्लस 4 स्क्वायर बाय 2345 प्लस 5 स्क्वायर बाय 3456 ऐसे करके। Now general term will help us to understand what can be done. Can you just approximately predict what will be the general term? n+2 whole square upon n into Correct, yeah. n+1 into n+2. Originally n into n plus 1
और ऊपर n+2 है और नीचे n+3 है. दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग. देन व्हाट वी डिड वाज n+2 का स्क्वायर से n+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वी आर सेइंग दैट दिस इज द जनरल टर्म. ओके, ये जनरल टर्म तो ठीक है. अब इस जनरल टर्म को ना हमें सेपरेट मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा समहाउ. लेट अस ट्राई टू थिंक कैसे स्प्लिट कर सकते हैं जनरल टर्म. ये तो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. नाउ n+2 द होल स्क्वायर को जस्ट एक्सपेंडेड सोचे बिना n² + 4n + 4 डिवाइडेड बाय n into n+1 into n+2 into n+3. कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? डोंट से n+2 कैंसिल करेंगे तो वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा. और कैन यू सेपरेट इट इन सच ए मैनर कि कुछ पार्ट कर सकते हो और कुछ पार्ट नहीं कर सकते और समथिंग लाइक दैट. n² को अलग लिख के 4n² 4n को अच्छा, अलग. सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ n² को अलग लेंगे तो जस्ट इमेजिन करना, सिर्फ n² को अलग लेंगे तो n² अपॉन ये आएगा तो एक n कैंसिल हो जाएगा, फिर n अपॉन n+1 n+2 n+3 आएगा. वो हमें पसंद है क्या? हम लोगों को क्या न्यूमरेटर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? पिछले 2-3 क्वेश्चंस अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में ना या तो 1 है या तो कांस्टेंट है. तो यहाँ पे अगर n² सेपरेट करोगे तो ऊपर में n बच जाएगा. सो n² सेपरेट करना इतना अच्छी बात नहीं है. कैन यू डू समथिंग एल्स? देखो n² की जगह अगर n² + n, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले दो फैक्टर्स ले लिए n n+1, उनका मल्टीप्लिकेशन n² + n है तो 4n को ना n+3n लिखा होल डिवाइडेड बाय n into n+1 into n+2 into n+3. Now try to understand. Now if I separate it, what will happen to the first term? n² + n will be my first term. n² + n upon n n+1 n+2 n+3 वो क्या बन जाएगा? 1 by n+2 into +2 + n. Yes, I understood what you said. 1 upon n+2 into n+3. That is beneficial. That is beneficial. Okay. Plus और क्या होगा? 3 upon n+1 into n+2. हाँ, 3 upon n+1 n+2 n+3 और लास्ट वाला 4 upon n into n+1 into n+2 into n+3. So what I am saying is the general term can be written as sum of these three terms. The general term can be written as sum of these three terms. Like sum of these three terms. I just want to get back to the question. थोड़ा सा space कम पड़ रहा है बोर्ड पे. Should I erase the question? Yes, sir. Now, तो first term like n को अगर 1 पुट करेंगे तो first term will become basically 1 by 3 into 4 plus 3 by 2 3 4 plus 4 by 1 2 3 4. The first term n equal to 1 ये first term जो है simplify होके ये बन जाएगा actually. फिर second term n equal to 2 पुट करेंगे तो 1 by okay. ऐसे करके हमें इनफाइनाइट तक ऐड करना है. कैन यू ऐड दिस सीरीज नाउ? Yes, sir. फर्स्ट टर्म कैसे ऐड करने वाले? एक एक करके वर्टिकली 1 by 3 into 4 1 by 4 into 5 1 by 5 into 6 and so on can be added. 4 minus 3 5 minus 4 6 minus 4. हाँ. फिर ये सबको ऐड कर सकते हो, फिर ये सबको ऐड कर सकते हो और तीनों का एडिशन विल बी द आंसर. कैन यू कंप्लीट इट नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. मैनिपुलेशन ही है. न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट जनरेट किया. डिनोमिनेटर में भी सीरीज इनकम्प्लीट था तो कंप्लीट किया था मिसिंग टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके.
सर n के टर्म्स में तो बहुत बड़ा आ रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स का है ना क्वेश्चन? इनफाइनाइट है। हाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ही दिया था ना मैंने रेस करने हाँ सर, हाँ सर। के। इनफाइनाइट टर्म्स है तो और क्या। तुम्हारे क्लास में खारगर से कितने लोग हैं? सर मैं हूँ। सर मैं भी। आर्यन, प्रभास, सर मैं अनिरुद्ध। 2 अनिरुद्ध है क्या हमारे क्लास में? एक ही है, मला अनिरुद्ध तू ही है ना? यस। आई थॉट इट इज डिफरेंट। आई थिंक दूसरे रेड हाउस या ब्लू हाउस में भी एक अनिरुद्ध है शायद। सिर्फ 3-4 लोग ही है क्या खारगर से? बाकी मेजोरिटी नेरुल से है क्या? सर खालगर से बहुत क्यों गई? अच्छा बहुत लोग है क्या? अच्छा सिर्फ 13-14 ऐसा कुछ है। ओह माय गॉड, ठीक है। मैंने रूल था। बाकी लोग नॉट टॉकेटिव है या मे बी नॉन रिस्पॉन्सिव। तो तुम लोग मिले हो क्या एक दूसरे से खारगर जाके सेंटर? तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सिवाय एक ही 2-3 स्कूल के। से, एक ही स्कूल से तो क्या तुम लोग? तो ज्यादातर, या फिर एलन से। या सेम ट्यूशन से। सबने एलएन में वो 10th किया है क्या? नहीं सर, या तो एलन में एक साथ थे या फिर स्कूल में एक साथ थे। ओह अच्छा है, एक साथ हो तो। ओके, फर्स्ट का आंसर 1/3 आया क्या? यस सर। सेकंड वाले का किसी ने किया? 1/9। 1/9 आ रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 करेंगे। सर 1/9 नहीं आएगा। 1/9 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 करेंगे, 3 तो डमी है, 3 तो बाहर आ जाएगा। 1/4 आएगा सर। 1/4 आ रहा है यार। हाँ सर। 1/4 आना चाहिए। चेक करो 1/9 जिसने बोला। और थर्ड वाला 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड 3 करेंगे। लास्ट वाला कितना आ रहा है? यस सर। 2/9 आ रहा है क्या? यस। यस सर। तो 1/3, 1/4, 2/9 का एडिशन है आंसर। बहुत हाईफाई हो गया तो दिल पे मतलब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बुकलेट में भी नहीं है, बट स्टिल जस्ट अंडरस्टैंड। मिसिंग टर्म होगा तो अकॉर्डिंगली वो टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जल्दी करो, टेलीस्कोपिक पे 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है। फैक्टोरियल सबको पता है क्या इस क्लास में जो भी है? फैक्टोरियल यस सर। किसको नहीं पता? फैक्टोरियल सर मुझे मुझे अभिनव, भी नहीं पता सर। निदेश, ओनली 2, भाविका। चलेगा, आई टेल दैट इन सम टाइम, दैट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। एरेस कर दूं क्या ये? हाँ सर। प्रभास 41/72, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स राइट। 29/36। सर इसके पहले मैंने जो गलती की थी उसी हिसाब से ओके 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 भाविका, 29/36 इज करेक्ट इब्राहिम। फाइनल आंसर 29/36 है। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, जस्ट बाद में घर जाके फिर से ट्राई कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। ओके जल्दी करना थोड़ा सा। अभी आइडिया ये रखना है तुम लोगों को गाइस कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन मेंटेन करना है, सब्ट्रैक्शन मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है क्या ये? थोड़े नए चीजें इनकाउंटर कर लेंगे थोड़ी देर में।
ओके, दीज टू क्वेश्चंस किसने पहले देखा है तो बहुत ही सिंपल है. Okay, fifth question. What have you observed in the numerator and denominator? What is the relation? So हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. हाँ, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है, एक आर स्क्वायर है और एक आर प्लस वन का स्क्वायर है. तो सबसे पहले उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है वो प्रिडिक्ट करना है. 2r प्लस 1 ही है, r प्लस 1 स्क्वायर. तो फर्स्ट जॉब जो है वो है 2r प्लस 1 को लिखेंगे r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 का स्क्वायर, इसका समेशन. फिर आफ्टर डूइंग दिस देन सेपरेट इट. r प्लस 1 स्क्वायर पे r प्लस 1 स्क्वायर वो हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 का स्क्वायर. Once you have successfully written it as something minus something, then just try to calmly put r के values. r को 1 पुट करेंगे तो 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर. r को 2 पुट करेंगे तो 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर. And so on until last term. r को n पुट करो, एक के नीचे एक लिखोगे तो टेलीस्कोपिक लुक्स इजियर. सबको ऐड करना है तो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली टू टर्म्स, 1 by 1 square minus 1 by n plus 1 the whole square. So that is only the answer. Fifth question, should I elaborate? Anybody? 1 second sir. हाँ, sure. चलेगा, I'll just give you one minute to digest. I'll also get some water.
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, और किसी को डाउट है क्या? फिफ्थ क्वेश्चन, एनीबॉडी? नो सर। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी एक नई चीज है, थोड़े नए नए चीजें ही है जो कर रहे हैं हम परफेक्ट लोग। स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। हाँ, now that is right. Now there is a very famous for me, for you it will become famous soon, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, स्पेशली एडवांस ओनली। x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4, इधर वे यू रीड इट। तो इसको ना फैक्टराइज कर सकते हो, इसको ना, इसके ना दो फैक्टर्स है। एडिंग x स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग x स्क्वायर। दैट इज करेक्ट। इसके दो फैक्टर्स है, एक है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस हैव टू डू इज you have to start remembering this factorization। इसका प्रूफ वो लोग बता रहे हैं, वो लोग ये प्रूफ बता रहे हैं कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर अदर्स का ऑल्सो कैन यू थिंक, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए। पहला वाला तो ए स्क्वायर जैसा है, लाइक एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या होता तो अच्छा रहता, 2x स्क्वायर होता तो अच्छा रहता। तो what that is what they are doing is they are writing x square as 2x square minus x square। they are writing x square as 2x square minus x square। can you help me out, next step क्या होगा? a plus b m plus तीन टर्म मिलके क्या बन जाएंगे? x square plus 1 the whole square minus last second term is x का square। Now again try to use a square minus b square formula। a square minus b square is a minus b into a plus b। a minus b is x square plus 1 minus x, और दूसरा वाला a plus b is x square plus x plus 1, which is this theorem or which is this formula। this is a very very important thing to remember। इसी के चक्कर में एक और फॉर्मूला भी है, सिमिलर सा ही है। since we are discussing similar things I will write down that also। can you guys try to predict, ठीक है, नेक्स्ट वाला कर देता हूँ। ये लिखना है क्या, मतलब ये लिख लोगे क्या फटाफट? लिख लिया सर। लिख लिया, ओके। नाउ ये वाले क्वेश्चन में सिग्मा r डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को अभी क्या लिखूं? r square minus r plus 1 r square plus r plus 1। ओके, दो फैक्टर्स जनरेट हो गए, इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है? r 2r। 2r। the difference of these two factors is twice of this r। तो फिर क्या करूं? डिवाइड कर दो, हाफ कॉमन ले लेते हैं। हाँ, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 कर लो। यस सर। फिर इस 2r को हम लोग लिखेंगे, इस 2r को हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। फिर सेपरेट करो। लेट मी राइट इट ऑन द लेफ्ट साइड। इन द मीन टाइम जो भी कॉपी करना है फटाफट कॉपी कर लो। जानवी अप टू एन टर्म्स है यार क्वेश्चन। ओके सर। इनफाइनाइट होता तो तेरा करेक्ट है। सर हमें स्कूल जाना पड़ेगा सर। कब? तो 4 अक्टूबर से। वो तो है, हाँ, इतने दिन जाना नहीं चाहती थी, अभी जाना पड़ेगा। एक चीज और पूछनी थी, जैसे लाइक सब लाइक फुल्ली ऑफलाइन या फिर क्या हाइब्रिड मॉडल? Could you speak out louder? क्या ब्रो? फुल्ली ऑफलाइन की या फिर जैसे हाइब्रिड, जैसे 2 दिन ऑनलाइन 2 दिन ऑफलाइन, ऐसे कैसे होगा? स्कूल का पूछता हूँ। वो तो अभी पता चलेगा कि अभी गवर्नमेंट ने और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, मुझे खुद नहीं पता। बट मतलब कितने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, या फिर कंपलसरी ऑफलाइन है या अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है,
पता नहीं अभी रूल्स पढ़ा है क्या, तुम लोगों में से किसी ने पढ़ा सर है आई क्या? गेस कंपलसरी नहीं है, एक पेरेंट्स से अलाउ किया तभी जा सकते हैं। ओके ओके। तो थर्ड वेव का क्या सर? थर्ड वेव का क्या मतलब? सर थर्ड वेव आने वाली थी, कुछ तो होने वाला था सर, बस स्कूल बंद रहना चाहिए। यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि थर्ड वेव आने सर वाला है। उनको थर्ड लग वेव रहा है तो कि हो बच्चे गया ना। अंदर रहते हैं। सर मैं तो चाहता हूँ लाइक खुल जाए स्कूल, बस घर पे बहुत होगा। हाँ यार सब लोग यही चाहते हैं कि खुल जाए, सर उनको लग रहा है एक्सेप्ट कि अगर जानवी। क्या? सर उनको लग रहा है कि अगर बच्चे अंदर रहेंगे तो थर्ड वेव कैसे आएगा। हाँ अभी वही, अभी पता नहीं अभी वो तो बोल नहीं सकते यार, बिकॉज फर्स्ट वेव के बाद भी यही सोचा कि खत्म हो गया कोरोना इंडिया में, तो फिर सेकेंड वेव खतरनाक आया, तो आई एम नॉट श्योर। बट खुल के आई एम गेसिंग ऑफलाइन ऑप्शनल कर देंगे तो बेटर रहेगा, या फिर मतलब इनमें ओपिनियन ऐसे हो सकता है कि अल्टरनेट वीक बुलाएंगे तो सही रहेगा, मतलब तो मतलब एक वीक में से आधे बच्चों को पढ़ाई में, नेक्स्ट वीक टीचर विल रिपीट एवरीथिंग। नहीं वो रिमेनिंग आधे ऑनलाइन अटेंड करेंगे। सर वैसे भी सर कोई नहीं आता सर, एक दिन क्लास में अटेंडेंस 2 था। कौन सा ऑफलाइन अटेंडेंस की बात कर सर रही थी? स्कूल में सर ऑनलाइन लेक्चर्स। अच्छा ऑनलाइन लेक्चर्स, ओ मैं तो क्लासेस की बात कर रहा हूँ आईटीएन सब की। हाँ सर स्कूल बंद रहे सर, आईटीएन सब खुल जाए। आईटीएन सब में क्या सिर्फ 2 ही लोग, ऐसा स्कूल में क्या 2 ही लोग आते हैं क्या? सर एक दिन हुआ था सर, 2 ही लोग आए थे। ओ, ठीक है, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं किया तो अच्छा है बहुत, तो तुम लोग, वही तो मेन है स्कूल का पेन, अटेंडेंस का ही प्रॉब्लम है। चलेगा ये हो ज्ञानेश्वर गया। सर ने बोला था कि अटेंडेंस कंपलसरी। व्हाट इज कंपलसरी? कंपलसरी नहीं है बोला ज्ञानेश्वर सर ने अच्छा अच्छा, अटेंडेंस। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो एक्चुअली ज्ञानेश्वर सर ने बोला सही है, बट एक्चुअली स्कूल वाले ना, मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, इट इज जस्ट दैट जस्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैव मेड कि ऑफनली स्कूल के प्रिंसिपल या कोई टीचर थोड़ा सा संकी से रहते हैं, वो थोड़े दिन के बाद उनको ईगो हर्ट हो जाता है कि बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, एंड देन दे विल मेक इट कंपलसरी सडनली, और बोलेंगे कि अटेंडेंस मतलब नहीं है होगा तो मार्क्स नहीं देंगे और समथिंग। आई डोंट नो तुम्हारे साथ स्कूल में ऐसे हुआ कि नहीं, बट ऐसे टीचर्स रहते हैं कि क्लास नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं देंगे करके थ्रेटन करते हैं। यस सर। सर 57 पेजेस दिए ऐसे लिखने के लिए। ऐसा कोई ना कोई एक टीचर निकल आ जाता है हर स्कूल में। सर साउथ इंडिया में स्कूल चालू हो गया है, कर्नाटका साइड से। हाँ वो तो दे आर फार अवे, मतलब वहाँ पे अभी क्या है केसेस कि कम इसीलिए। मतलब वही व्हाट, ठीक है, यूजुअली लाइक फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों वेव्स भी पहले केरला में आया था, केरला में कम होने के बाद फिर महाराष्ट्र में आया था, फिर महाराष्ट्र में कम होने के बाद फिर रेस्ट ऑफ द गुजरात एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री में आए थे। तो थर्ड वेव केरला में आ चुका है, तो महाराष्ट्र में प्रेडिक्ट कर रहे थे बट आ ही नहीं रहा था थर्ड वेव, तो दिस इज अ मेजर डिसीजन, बोल्ड डिसीजन एक्चुअली। सर अच्छा दिल्ली में सर देयर प्लानिंग टू ओपन स्कूल्स। क्या व्हाट, कहाँ पे प्लानिंग टू ओपन सर स्कूल? दिल्ली, दिल्ली में? ओह माय गॉड। क्रेजी पीपल। नहीं खुल चुके हैं, मेरे कजन वहाँ रहते तो उनका हाइब्रिड है, जैसे 2 दिन ऑफलाइन जाना और क्या बाकी 3 डेज ऑनलाइन। ओके ओके, 3 दिन ऑनलाइन 3 दिन ऑफलाइन, ऐसा क्या? यस सर, और वो भी कंपल्सन नहीं है, लाइक अगर किसी को 5 डेज लाइक ऑनलाइन करना है वो भी कर सकता है। ओके फिर यहाँ पे इसके बाद आगे क्या, आर को 1 आर को 2 पुट करना है वैल्यूज, आर को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा, फिर 1/3 माइनस 1/7 आएगा क्या, 2 स्क्वायर 4/6। ओके ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से टेलीस्कोपिक सीरीज उल्टा हो रहा है ऐसे, फिर सिर्फ फर्स्ट टर्म का 1 बचेगा, लास्ट टर्म का 1/n² + n + 1 बचेगा। फाइनल आंसर जो है इसका
हाफ टाइम्स 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आएगा। तो शायद जानवी तूने सेकंड टर्म में मिस कर दिया, बाकी 1/2 करेक्ट था तेरा। यस सर। बाकी सबका भी हो गया क्या? यस। ओके, चलेगा। One another thing which I wanted to mention is one thing. Should I erase this, everybody? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसे ये वाला फैक्टराइजेशन था x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये ना सेकंड ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स में वापस से आएंगे यही चीज। और एक चीज नेक्स्ट वाला a पावर 4 प्लस 4b पावर 4, a पावर 4 प्लस 4b पावर 4। कैन यू गाइस ट्राई टू प्रेडिक्ट हाउ, मतलब जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसे डिराइव किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, कैन यू गाइस ट्राई टू मेक दिस आल्सो इनटू परफेक्ट स्क्वायर? Yes, sir. A square plus 2b square का whole square minus ऐड सबट्रैक्ट क्या कर रहे हो? 4a square b square 4a square b square ऐड एंड सबट्रैक्ट किया तो पहले तीन टर्म्स मिलके क्या बन गया? a plus 2b प्लस whole 2b, square a square a square plus 2b square 2b का whole square square 2b हाँ, square yes, का whole correct. 2b square the whole square minus 4a square b square 2ab का whole square the whole square। फिर a plus b a minus b कर लेंगे तो ये बन जाएगा a square minus 2ab plus 2b square into a square plus 2ab plus 2b square। Okay, this is not mainly commonly used, but इसके थोड़े variations। If I ask you x power 4 plus 1 4 या तो 4x power 4 plus 1, can you try to predict the factors of these two using the same condition? तो पहले आने x में square plus one minus plus 2x plus 2 Yes, first वाले में a is x and b is 1, तो क्या x square minus 2x plus 2 plus 2 into x square plus 2x plus 2 that is right. Can you predict the second one? 2x Carefully square observe plus करो। 1 plus 2x हाँ, a is what? so 2x 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 square minus square 2x plus 1 2x square plus 2x plus 1 ठीक है, that is correct actually। Just understand that इसके variations है ये दोनों। तो इनफैक्ट दिस आइडेंटिटी आई डोंट नो ओलंपियाड्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, सोफी जर्मेन आइडेंटिटी करके बुलाते हैं। इट्स अ नेम गिवन टू इट, इट्स अ फेमस आइडेंटिटी नेम्ड आफ्टर हर मैथमेटिशियन। तो x पावर 4 प्लस 4 होगा तो ऐसे होगा। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना। इट इज नॉट सो टफ बट स्टिल यू गाइस कैन डू इट होम। सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 4n divided by 4n power 4 plus 1। कुछ खास नहीं है, बस ये रखो कि पावर 4 प्लस 1 अगर आएगा तो थिंक ऑफ सोफी जर्मन आइडेंटिटी। यहाँ पे ये थर्ड वाला स्टेप यूज करेंगे। थर्ड वाला स्टेप यूज कर लेते हैं, इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, जो न्यूमरेटर में रहेगा तो एक टेलीस्कोपिक बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से। इसके ऊपर ऑफ कोर्स बुकलेट में और बुक्स में थोड़ा मतलब रेयरली ही मिलेंगे क्वेश्चंस, अनलेस यू आर डूइंग ओलंपियाड और समथिंग, आरएमओ वगैरह। हो गया तो पता ना? सर हो गया डन, ओके। बस ये मिसलेनियस चीजें ही बचे लास्ट के, जो मैं बस टाइम रेस अगेंस्ट टाइम है। नेक्स्ट वाला which I was talking, Bhavika, Abhinav, Nitish and others, factorial। Factorial is just another shortcut to write sigma की जगह pi है। pi मतलब I hope you remember, pi मतलब product है, basically product of first n natural numbers, product of first n natural numbers as in like 2 into 1 is the product of first two natural numbers, 3 into 2 into 1 is the product of first three natural numbers। तो इनको 4 into 3 into 2 into 1, so these are shortcut में लिख रहे हैं, these are shortcut में लिख रहे हैं इसको 4 and then this symbol, 4 and this symbol exclamation mark, 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial, and few books it is also written like this, like a step and then 4। ठीक है, L जैसा है, L के ऊपर 4 बैठा है,
Similarly, 3 factorial, or this is 3. Now, if of course, if I ask you what is the value of 5 factorial, what do you think? What is the value of 5 factorial? Can you evaluate? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. हाँ, कितना होगा 5 4 3 2 1 का multiplication? 120. 120. 120. That is right. Also, just logically speaking, can I say 5 factorial is basically 5 into 4 factorial? Yes. Does it make sense? Yes, sir. 5 4 3 2 1 है तो 5 को छोड़ के बाकी 4 3 2 1 है. Okay. इधर वे factorials को अगर मैं define करने के लिए बोलूँ तुम लोगों को, तो basically factorials for the first time factorials are defined only for whole numbers. Factorials are defined only for whole numbers. The few rules that you have to follow is सबसे पहले 0 factorial as a definition only people have defined as 1. 0 factorial को by default 1 ले लो, इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे. 0 factorial स्पेशल, उसको 1 करके अलग से बुलाएंगे. 0 factorial के अलावा n factorial है for n being a natural number. तो definition ऐसे रहेगा, n factorial will start with multiplication with n, n minus 1, n minus 2. ऐसे कहाँ तक multiply करेंगे? 1. Until we reach the number 1. 0 पे जाना of course pointless है 0 पे. तो इसी को थोड़ा सा sophisticatedly one can also say that n factorial can be written as n into, क्या लिख सकता हूँ? n minus 1 का factorial. Yes, n factorial can be written as n into n minus 1 factorial also. Is this clear? Especially, it's just a compressed way to write multiplication of natural numbers, continuous natural numbers. कुछ भी skip नहीं हुआ. ठीक है, पहले इसको लिख लेना फटाफट. प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स को n फैक्टोरियल करके बुलाते हैं बस. सर समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक -1/12 है. नहीं होता यार, वो जो YouTube वीडियो है वो गलत है यार. वही सोच रहा था ऐसा. वो नंबर फाइल का YouTube वीडियो है और वो गलत है. आपने भी देखा? हाँ, मैंने भी अपने टाइम पे देखा था. वो एक्चुअली these are like magic tricks यार. Doesn't mean that magic is real. मतलब उसमें सॉल्यूशन में there is an error that they have made. तो वो एरर से उन लोगों ने वो प्रूव कर दिया. तो वो जो वीडियो है -1/12 वाला, वो लोग ना बीच में एक चीज यूज कर लेते, प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस वीडियो का रिजल्ट. तो प्रीवियस वीडियो देख, प्रीवियस वीडियो में उनका वो यूज. हाँ, तो वैसे प्रीवियस वीडियो जाएगा तो फर्स्ट वीडियो कुछ तो आता है. फर्स्ट वीडियो उन लोगों ने ये कुछ प्रूव किया कि 1 - 1 + 1 + 1 + 1 -1. व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर होगा? 1 - 1 1 - 1 का आंसर एन इवन है, ऑड उसमें डिपेंड. यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट उन लोगों ने एवरेज लेके हाफ कर दिया. उन लोगों ने इसका आंसर हाफ मान लिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये मान के फिर उन लोगों ने आगे चीजें प्रूव किए. यस. तो मतलब फर्स्ट एक गलत चीज कुछ प्रूव कर दिया और उसके बेसिस पे पूरा नया मैथ्स जनरेट किया, विच इज एब्सोल्युटली नॉट रियल. उसके नाम दे दिए फालतू के, गोल्डन नगेट्स, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, मतलब ये सब कुछ उन्होंने और थोड़ा फैंसी बनाया. और यूट्यूब वीडियो तो ऑफ कोर्स मेस्मराइजिंग होते ही है. थोड़ा सा म्यूजिक डाल देते पीछे. इज इट डन? उनकी गलती के लिए रामानुजन का नाम दे दिया उन लोगों ने. हाँ, रामानुजन नंबर दे दिया. कुछ भी, वो तो मर गया इतने साल पहले. तो वही जैसे उसने आके इनको बताया. Ramanujan summation is क्या? Ramanujan summation is very famous in higher mathematics. Ramanujan? Like Riemann zeta function, it is used for analytical continuation. Like, Yeah. It is not very common, but it is something defined. रामानुजन नंबर एक और है. रामानुजन नंबर एक और चीज है. रायमन इंटीग्रेशन में भी रामानुजन नंबर्स आते हैं. रामानुजन नंबर्स आर क्वाइट फेमस. वन ऑफ द बेसिक रामानुजन नंबर व्हिच यू, आई डोंट नो, अरे डस्टर चला गया. 1729. It's the smallest number which can be written as 12 cube plus 1 cube, sum of cubes of two numbers लिख सकते हैं in two different ways. Like 12 cube plus 1 cube भी लिख सकते हैं, 10 cube plus 9 cube भी लिख सकते हैं. There is no smaller number than 1729 which can be written as sum of cubes of two different numbers, and it has more properties also. It is squares of three numbers or something. Sir, I am not talking about
Hardy Ramanujan. क्या हुआ, ये इसका कुछ स्टोरी है, तो दैट इज इट इज फेमस कि ही वेंट, देयर वाज अ मैथमेटिशियन, सर हार्डी। यस हार्डी, यस रामानुजन लाइक हॉस्पिटल में था, तो हार्डी वो करेक्ट। टी में आया तो 1729 था, वो कहता डल नंबर है, बट रामानुजन कहता कि नहीं, इट इज द स्मॉलेस्ट व्हिच कैन लिस्ट नहीं, उसके टैक्सी का नंबर रहता है हार्डी का, वो हार्डी हॉस्पिटल आता है इसको विजिट करने, तो उसके टैक्सी का नंबर रहता है, तो बिफोर ऑन हिज डेथ बेड रामानुजन वाज डिस्कसिंग दिस और समथिंग, सो इधर है। Some claim that Ramanujan had connection with aliens, extraterrestrials. यार ये कहाँ से पढ़ते हो तुम? ये सब And National Geographic में मिला। अरे यार ये सब कौन है? कुछ भी। एक तो Then एलियंस, व्हाट इज एलियंस? क्या मतलब? so और थियरी भी है कि रामानुजन को सबको एलियंस के बारे में पता है, वो मैथमेटिकली हमें बताना चाहता है, वो सब ऐसे से बताते हैं। पता नहीं यार, ये सब तो वो है, होक्स है। सुनने में अच्छा लगता है, सच में नहीं होता। सर एक्चुअली सर सीआई की कुछ डिकोडेड फाइल्स आई हैं अभी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के साथ एक्शन है यूएस वालों ने, तो उनके पास एक्चुअली कुछ एलियन मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स हैं। नहीं, आई अग्री कि एलियन लाइफ हो सकता है एंड होगा भी, शायद कांटेक्ट भी हो सकता है, इट डजंट मीन दैट रामानुजन का है। और उन लोगों ने आके मैथ्स पढ़ा। कैसे? मैथ्स ही एक ऐसी चीज है विच इज, मैथ्स इज जस्ट अ लैंग्वेज यार, इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि एलियंस नो हिंदी। तो वही है कि एलियंस नो मैथ्स क्या होता है, मतलब मैथ्स इज मेड बाय ह्यूमंस। वन मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको 1 बुलाएंगे, इसको 2 बुलाएंगे, ऐसे हमने डिसाइड किया आपस में। एलियंस ने थोड़ी बैठा, एलकेजी यूकेजी उन लोगों ने थोड़ी किया। उनका मैथ्स कुछ और ही रहेगा, मे बी बाइनरी सिस्टम भी फॉलो करते होंगे वो, हु नोस। यस सर। नहीं, तुम लोग ने ये सब कहाँ से पढ़ा कि एलियंस के साथ कांटेक्ट? सर नेशनल आप जियोग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखना, अरे उसमें नेशनल जियोग्राफिक चैनल इतना फालतू हो गया क्या? पहले बहुत अच्छे आते थे उसमें। नेशनल जियोग्राफिक चैनल में अच्छा वो सब भी बताते होंगे, फिर पिरामिड्स के अंदर भी एलियंस ने आके पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया। सर यस एग्जैक्टली वही भी एक वीडियो था उस पे भी। अरे यार ये सब हिस्ट्री चैनल पे आता है, हिस्ट्री चैनल पे आता है। ज्यादा उस पे कॉन्स्पिरेसी थियरी। एक तो हिस्ट्री, दिस इज नॉट एट ऑल हिस्ट्री, दिस इज लाइक फैंटेसी चैनल। सर वही होगा हिस्ट्री चैनल। वही। एक डाउट है, पूछूं? क्या डाउट है? लाइक जीरो फैक्टोरियल 1 ऐसे है क्या कि 1 फैक्टोरियल बाय 1, फिर जैसे 2 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं कि 1 into 1 minus 1 का factorial. See, 0 factorial equals to 1 was defined in such a manner to be mathematically correct. इसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन जबरदस्ती का प्रूफ चाहिए तो लोगों ने जबरदस्ती का प्रूफ किया है, बट दिस इज अगेन डिफाइंड ओनली वंस अगेन। अभी n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 फैक्टोरियल, वी एग्रीड ऑन दिस। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में n को 1 पुट कर दे, n को 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 into 1 minus 1 0 factorial. तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 into 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। बट टू बी वेरी एक्यूरेट इट वाज डिफाइंड इन दैट मैनर। अभी फिलहाल के लिए, अभी क्योंकि डिस्कशन चल ही रहा है तो बता रहा हूँ, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे करके है। और अगर कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज करोगे तो हाफ फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल, इन सब के फैक्टोरियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, 7/8 और 8/7 फैक्टोरियल एंड ऑल। नाउ इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन जो है बाद में जाके इवॉल्व हो जाएगा, इवॉल्व होके फैक्टोरियल को ना इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो हाउ वी विल रिलेट दैट, दिस ऑल वी विल स्टडी लेटर, बट फिलहाल के लिए वी डोंट इवन, मतलब यू कैन इग्नोर दोस फ्रैक्शन फैक्टोरियल्स। फिलहाल के लिए ओनली नेचुरल नंबर्स मान लो। ओके सर। तो सर मतलब 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही तो मतलब बेस है जहाँ से लाइक बिल्डिंग बनाना शुरू किया, लाइक इसको हाँ, वहां से स्टार्ट किया उन लोगों ने, 0 फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट किया है। ओके सर, ओके। Now next question, sigma r equals to 1 to n, r divided by r plus 1 factorial, r divided by r plus 1 factorial। फैक्टोरियल पे 2 क्वेश्चंस है टेलीस्कोपिक रिलेटेड, दोनों मैं करा देता हूँ। r divided by r plus 1 factorial, तो यहाँ पे do you want to try for a minute? यस सर। Sure.
ओके, फैक्टोरियल्स में करने के लिए सबसे पहले रिलेशन सोचना पड़ेगा तुम्हें। नीचे r+1 फैक्टोरियल है, एक सेकेंड, नीचे r+1 है तो न्यूमरेटर में भी r+1 जनरेट कर रहा हूं, दैट इज द ओनली रीजन। r+1 -1, दैट इज व्हाट आई हैव डन, होल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल, r is equals to 1 to n. Okay, now what we'll do is, since numerator में subtraction आ गया तो I am going to separate both of them. r+1 divided by r+1 factorial minus 1 by r+1 factorial, r equals to 1 to n. Now first वाला expression को can you simplify more? 1 by r factorial. Yes, that is correct. Can you elaborate how? So we can write r+1 factorial as r+1 into r factorial. That is correct. Did And then others cancel. also understand what is he saying? r+1 factorial को r+1 into r factorial लिख सकते हैं, वो r+1 कैंसिल होके 1 by r factorial बन जाएगा, 1 by r factorial minus 1 by r+1 factorial. सक्सेसफुली डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ गए सिमेट्रिक। फिर अभी r का वैल्यू 1 to n होगा तो सेम ओल्ड तरीका, r को 1, r को 2, r को 3 पुट करके हम लोग सबको ऐड करेंगे। r को 1 पुट करेंगे तो 1 by 1 फैक्टोरियल माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल, r को 2 पुट करेंगे तो 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल, फिर 1 by 3 फैक्टोरियल माइनस 1 by 4 फैक्टोरियल, सो ऑन, सबको ऐड करो r को n तक। कांट यू प्रेडिक्ट द आंसर? Yes, sir. क्या होगा? 1 by 1 minus 1 by n factorial. 1 by 1 is just 1 minus 1 by n plus 1 factorial. yes, वही प्रेडिक्टिंग दिस आंसर को ही स्टाइलिशली टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। Are you done writing? That is right, Mansi. I just saw your message. Sorry. सर मैंने वो जो आपने होमवर्क का दिया था 4n, हाँ, उसका आंसर आई गेस इट इज 1 और 1 by 2 है, आई एम नॉट श्योर, 1 ही है शायद। सर मैंने भेजा सर। तूने 1 भेजा ना? हाँ सर। हाँ, आई थिंक इट इज राइट। जानवी ने 1 by 2 भेजा तो दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज्ड। नहीं सर, जानवी ने 1 है। पहले का भेजा, सॉरी, 1 इज करेक्ट है। इधर हो गया लिख के? Yes, sir. चलेगा। और थोड़े क्वेश्चंस ही कराने, सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे ऑफिशियली हो गया अपना, और थोड़े क्वेश्चंस जो है बुकलेट के साथ साथ करना बेटर है। सिग्मा r इंटू आर फैक्टोरियल, r इक्वल्स टू 1 to n, ये भी एक लास्ट कर लो। फैक्टोरियल के दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक जो अभी किया था r by r+1 फैक्टोरियल, और दूसरा ये। सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझा। कौन सा लास्ट स्टेप? इस स्टेप से ये स्टेप? यस सर। ओके, नाउ r+1 नोटिस करना, r+1 डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल है ना। r+1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? r+1 इंटू r इंटू r-1 डॉट 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 3 to 1। यस। तो एक r+1 कैंसिल हो गया, हाँ सर। बचेगा क्या? ऊपर तो 1 हाँ। और नीचे क्या बचेगा? r, r-1, r-2 ऐसे 3 to 1 तक, उसको r फैक्टोरियल करके लिख सकता है। हाँ सर, समझा। हाँ। So factorial को we can call a GP, right? Where R is decreasing, R is in AP. ठीक है, फैक्टोरियल को, तो factorial को हम GP बोल सकते हैं ना, where R is in AP with common difference 1. बट हाँ, GP इज ए सीक्वेंस, कॉमा से सेपरेटेड है। ये फैक्टोरियल सर मल्टीप्लिकेशन में है उसका। यस बोलो ध्रुव, डाउट है क्या या पहले का हैंड रेज है वो? नहीं सॉरी सर, लाइक पहले का।
एरेज कर दूं अभिनव ये? हाँ सर। मानसी दैट इज करेक्ट। पिछले सम जैसा ही r को +1 -1 करो। ये अभिनव समझ में आएगा क्या? r+1 into r factorial can be written as r+1 factorial. Yes. Ibrahim is right. Minus r factorial. That's it. Others also +1 -1 करना है। एक्चुअली और थोड़े क्वेश्चंस कराने का मूड था, लेकिन आज टाइम जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारे क्लास में जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। सर हम अच्छे बच्चे। हाँ अच्छे तो हो। और ऐसे ठीक है, हमारे स्कूल में होते थे, स्कूल में क्या आईआईटी में भी होते थे एक्चुअली, कि थोड़े प्रोफेसर होते थे जिसमें टाइम खत्म ही नहीं होता था। मतलब ऐसा लगता था बहुत देर बाद देखा, सिर्फ 5 मिनट ही हुए अभी तक ऐसा। यस सर। तो स्कूल में होता था। हमारे कोचिंग में भी होते थे एक्चुअली, हम लोग जब कोचिंग करते थे तब भी होते थे। थोड़े प्रोफेसर्स ना एक्चुअली इतने ज्यादा ओल्ड थे और बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पढ़ाते थे, तो मतलब ओनली इंफॉर्मेशन इनपुट था, मतलब कुछ सॉल्विंग का नहीं था, तो टू मच हो जाता। सर हमारे स्कूल में बहुत लेजेंड बायो टीचर है सर। क्या बहुत? सर लेजेंड। बहुत लेजिट, लेजेंड क्या बोल रहे हैं? लेजेंडरी सर, लेजेंडरी अच्छा बायो टीचर। लेजेंडरी टीचर सब। अनिरुद्ध 1 किसका आंसर है? इसी का ना। 1 कैसे आएगा? r को 1 पुट किया तो क्या आया? 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। 2 पुट किया तो 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। ऐसे n पुट किया तो क्या आएगा? n+1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल। इन सबका एडिशन क्या हो रहा है? जानवी लास्ट टर्म देखना, n+1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल है। Yes sir. n+1 factorial -1 factorial. That will be the answer. फैक्टोरियल जस्ट इंट्रोड्यूस किया। फैक्टोरियल हम लोग एक्चुअली पीएनसी चैप्टर में रिगरसली यूज करेंगे, केवीपीवाई में लोगों ने एनकाउंटर किया होगा, बट सीक्वेंस एंड सीरीज के रिगार्डिंग फैक्टोरियल में बस ये दो ही क्वेश्चंस है बस। चलेगा, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और होमवर्क है फुल बुकलेट कर सकते हो तुम लोग। ओके सर। ओके सर। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चंस कराने हैं मुझे नेक्स्ट क्लास। जब होमवर्क डिस्कस करते टाइम बचेगा तो आई विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो, सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़े 3-4 टाइप के, थोड़े वैरायटी करवाने बस। थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय एवरीबॉडी। Bye sir. बाय Thank you sir. Bye. बाय ऑल। Bye sir. Thank you. बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, हैव अ नाइस डे।